वेलकम। आज के इस वेलनेस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम पीसी डबराल है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो है ओमेगा 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स। हमारे समाज में लगभग 80-90% लोगों को ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होती है, उनके शरीर में उसकी कमी होती है, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं होता, उनको उसकी बात की जानकारी नहीं होती है, और उसके कारण से उनको अपने शरीर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आज का हमारा विषय ओमेगा 3 के ऊपर है, जो एक एसेंशियल फैटी एसिड्स है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि ओमेगा 3 होता क्या है ना। कि ओमेगा 3 एक वसी अम्ल है, अर्थात जो अपने को फैट से मिलता है। जो आप चिकनाई बोल सकते हैं, उसको फैट बोल सकते हैं, उसको वसा बोलते हैं, ये उससे अपने को मिलता है। और ये बेसिकली एक पॉली अनसैचुरेटेड कैटेगरी का एसेंशियल अर्थात आवश्यक और हेल्दी फैट होता है। ये एक ऐसा पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर में समुचित काम करने के लिए और हमारी हेल्थ को बेहतर रखने के लिए अति आवश्यक होता है। को इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी एसेंशियल एक्टिविटी को करने के लिए, फंक्शनिंग के लिए, उतनी हमारी बॉडी इसको जनरेट नहीं कर पाती है, तो इसको हमें अब बाहर से अर्थात हमारे बाहर खाने पीने में से इसको लेना होता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि समाज में जानकारी नहीं है, आम लोगों को इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, जिस कारण से वह उसको ले नहीं पाते हैं और फिर उनको बहुत सारी दिक्कतों का अपने शरीर में सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं हम इसके बारे में। अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैंने इससे पिछले वाला वीडियो बनाया था, जो फैट के ऊपर में था, जो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर में था, जो ट्रांस फैट के ऊपर में था। क्योंकि कई लोगों के मन में भ्रम रहता है कि जितने भी हमारे फैट्स होते हैं वो सब दिक्कत करते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते। दोस्तों, ऐसा नहीं है। फैट दो तरह का होता है और फैट से हमको कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा होने पर यह तकलीफ करता है। तो दो तरह के फैट होते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको गुड फैट भी कहा जाता है, और दूसरा होता है सैचुरेटेड, जिसको बैड फैट कहा जाता है। सैचुरेटेड फैट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, जो हमको दूध, दही, घी, मक्खन, तेल आदि से मिलता है या बहुत सारे नट्स से मिलता है। ट्रांस फैट उसको कहा जाता है। ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट है, जो गुड फैट है, उसमें दो कैटेगरी होती है, एक होती है पूफा और एक होता है मूफा। अर्थात मूफा कहा जाता है कि वो हमारी बॉडी उसको जनरेट कर लेती है, जितना हमको चाहिए होता है वो हमको मिल जाता है। और उसमें आते हैं दो, एक होता है ओमेगा 7 और एक होता है ओमेगा 9। लेकिन जो फूफा जिसको एसेंशियल होता है, इसमें दो होते हैं, एक होता है ओमेगा 3 और दूसरा होता है ओमेगा 6। ओमेगा 3 हमारी बॉडी उतना जनरेट नहीं कर पाती है जितना हमको हमारे को आवश्यकता होती है, और ओमेगा 6 आमतौर पर हमारे खाने पीने में से हमको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अब हमको ये हमारी बॉडी अगर ओमेगा 3 नहीं बना पाती है उतना जितना उसको चाहिए होता है, तो हमको कहां से लेना पड़ता है? हमारे खाने पीने पे से मिलता है। तो वो प्रॉपर लोगों को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से डेफिशिएंसी होती है। अब आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स 3 प्रकार के। सबसे पहला वाला ALA, कई बार आपने नाम सुना होगा, उसको बोलते हैं अल्फा लिनोलेनिक एसिड। और दूसरा होता है DHA और तीसरा होता है EPA। अब ये तीनों प्रकार के मिलते कहां से हैं? तो जो पहला प्रकार है ALA, ये हमको मिलता है प्लांट सोर्स से, अर्थात पौधों से मिलता है। जो पौधे हम बहुत तरह के अपने खाने पीने में जो यूज करते हैं, प्लांट सोर्स, ये उसके माध्यम से मिलता है। और जो DHA और EPA होता है, ये मिलता है हमको, जो इसकी प्रचुर मात्रा, बहुत सारी चीजों में मिलेगा, लेकिन जो प्रचुर मात्रा मिलती है वो मिलती है मछली में। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोडक्ट का कई बार विज्ञापन आता है और यह प्रोडक्ट पे लिखा भी होता है, बोला जाता है DHA फैटी एसिड्स ओमेगा 3 का ही एक प्रकार है। और आपने यही बात सुनी होगी, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, तो उसके लिए इसको प्रोडक्ट में ऐड भी किया जाता है, क्योंकि सबको ये बात पता है कि ये हमको जितना चाहिए उतना हमको हमारे खाने पीने से नहीं मिल पाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये आपकी आवश्यकता बॉडी में किस किस चीज के लिए इसकी पड़ती है और इसके फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता, जो सबसे मेजर रोल है, वो है हमारे हार्ट के लिए। अर्थात ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करता है? हमारे खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमारी मदद करता है। जो खून में जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसको घटाने में मदद करता है। अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, अगर आपने देखा होगा जो ब्लड की रिपोर्ट आती है खासतौर पर कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग, तो वहां पर आपका ट्राइग्लिसराइड अगर बढ़ा हुआ होता है तो वहां पर अपने को तकलीफ होती है। हार्ट अटैक की दिक्कत से लेकर के बहुत सारी हमारे को चैलेंज हार्ट से रिलेटेड उस कारण से आ जाते हैं। इसके अलावा जो रक्त वाहिकाएं हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये उनमें खून का थक्का बनने से रोकने में भी मदद करता है, और बीपी को नियंत्रित करने में भी ये मदद करता है। तो ये इसलिए हार्ट के लिए इसका बहुत मेजर रोल है। अब हम बात करते हैं हमारे ब्रेन के लिए। तो ये ब्रेन के लिए भी बहुत आवश्यक है।
और इसीलिए बच्चों वाले प्रोडक्ट में कई बार बहुत सारे आपने प्रोडक्ट देखेंगे उसमें कहा जाता है कि इसमें डीएचए मिला हुआ है, क्योंकि डीएचए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का ही एक प्रकार है। ये ब्रेन के विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, अर्थात हमारे दिमाग के को डेवलप करने में इसकी जरूरत पड़ती है, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। हमारे जो सोचने की शक्ति है ये उसमें भी मदद करता है, हमारी याददाश्त को ठीक रखता है, उसमें भी मदद करता है, और हमारे कामकाज को करने में जो एकाग्रता हमको चाहिए होती है यह उसको भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ब्रेन के बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे आंखों के लिए, हमारे ज्वाइंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ज्वाइंट्स की बात करें तो ये लुब्रिकेंट बनाने में मदद करता है हमारे ज्वाइंट्स में। जो ज्वाइंट्स जोड़ होते हैं, जोड़ में आपको जिसको देसी भाषा में ग्रीस कहा जाता है या सैन्युअल फ्लूइड कहा जाता है, ये उसको बनाने में भी मदद करता है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट होता है, अर्थात वो उसमें गुण होता है किसका, ये सूजन को कम करता है। कई बार हमारी ज्वाइंट्स होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, उसमें फिर दर्द होता है, तो ये उसको भी कम करने में मददगार होता है। अगर हम बात करें हमारे आंखों की तो ये आपके आंखों के लिए भी फायदेमंद है। सबसे पहले ये आंखों की रोशनी को बढ़ाने में और आंखों की जो दूसरी कई तरह की समस्याएं होती हैं जिसमें से मैक्युलर डिजनरेशन जो होता है, अर्थात जो उम्र बढ़ने के साथ में जो हमको दिखाई देने में दिक्कत होती है, ये उसमें मदद करता है। कई बार जो आंखें सूखी हो जाती हैं तो ये उसके खतरे को भी कम करता है, तो वहां पर भी आपकी ये मदद करेगा। और अगर बात करें हमारे त्वचा की तो ये त्वचा के लिए भी काम करता है, हमारे स्किन के लिए भी काम करता है। आप देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है ओमेगा करता है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए कितना जरूरी है। त्वचा को ये मुलायम बनाता है, त्वचा में को ये मॉइस्चराइज करता है, नमी लाता है, झुर्रियों से मुक्त करने में मदद करता है, डिहाइड्रेट होने से बचाने में मदद करता है, मुहासों में मदद करता है, एक्जिमा में, सोरासिस में, और इसके अलावा बहुत सारी त्वचा की जो दिक्कतें होती हैं उसमें मददगार होता है। इतना ही नहीं, जो सूर्य की रोशनी से, सूर्य की किरणों से हमको जो यूवी रेज आती है, ये उससे भी त्वचा को होने वाले नुकसान से बचाने में हमारी मदद करता है। कितनी जगह इसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब जानकारी नहीं है तो हम इसको प्रॉपर ले नहीं पाते। अपने को लगता है कि हो सकता है ये अपने आप हमारे खाने पीने से हमको मिल जाएगा, लेकिन उतना पर्याप्त मात्रा में हमको ये मिल नहीं पाता है। केवल इतना ही नहीं, और बहुत सारी जगह पर काम करता है। जैसे गर्भावस्था के दौरान में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको मदद करता है, और जो गर्भ में शिशु होता है ये उसके भी शरीर के विकास में और उसके मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा गांव में जो होता है हमारे पास में ओमेगा 3 क्योंकि अलसी से मिलता है, तो अलसी के लड्डू और पिन्नी बना करके गर्भवती महिलाओं को खिलाए जाते थे। आप सोच के देखिए हमारे गांव में जो वेलनेस की जो जानकारी थी, अर्थात जो अवेयरनेस थी, वो कितने बड़े लेवल पर थी। इतना ही नहीं, जो महिलाओं को जो मेंस्ट्रुएशन होता है ये उसको सामान्य बनाने में मदद करता है, और रजो निवृत्ति अर्थात वहां पर भी ये आपके लिए मदद करेगा, अर्थात मासिक चक्र से लेकर के रजो निवृत्ति तक में ये मदद करता है। प्रतिरोधक तंत्र को ठीक ढंग से काम करने में मदद करेगा, और थकी मांसपेशियां हैं तो उनको भी तरोताजा करने में ये मदद करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। अब बात करते हैं कि इसके सोर्स क्या क्या हैं। सोर्स की बात की जाए तो कहां से हमको मिल सकता है। जो पहला, हम अगर वेजिटेरियन सोर्स की बात करें, शाकाहारी स्रोत की बात करें, तो बहुत सारी चीजों में मिलता है, जो लेकिन जो अच्छी मात्रा में मिलता है उसमें आता है अखरोट, उसमें आता है अलसी, और उसमें आते हैं चिया सीड्स। ये उसमें अपने को बड़ी मात्रा में मिलता है। और ये भी कहा गया है कि जो सोयाबीन में भी मिलता है, लेकिन सोयाबीन में ओमेगा 6 ज्यादा होता है। अगर ओमेगा 6 अगर ज्यादा हो जाए तो मेरे ख्याल से उससे भी ये कहा जाता है कि कई बार सूजन वगैरह की दिक्कत बॉडी में आ सकती है, तो वहां पर ओमेगा 6 ज्यादा होता है। और अगर हम बात की जाए अलसी में, तो अलसी में ओमेगा 3 जितने भी वेजिटेरियन सोर्स हैं उसमें सबसे ज्यादा अलसी में ही पाया जाता है। और अगर अलसी की बात करें, जो मैं बता रहा हूं कि दुनिया में सबसे समृद्ध स्रोत माना गया है, इसीलिए अलसी के तेल का उपयोग ओमेगा 3 के सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। ओमेगा 3 का सप्लीमेंट जिसको अंग्रेजी में फ्लैक्स सीड ऑयल भी बोलते हैं, या फ्लैक्स ऑयल भी सीधा सीधा बोल देते हैं। तो ये वहां पर इस सप्लीमेंट में अलसी का उपयोग किया जाता है। और भारत में अलसी को किस नाम से जानते हैं? यूपी बिहार वगैरह में इसको तीसी भी बोलते हैं, इसको फ्लैक्सीड भी कहा जाता है, इसको लिंसीड ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात यह ओमेगा 3 का अलसी जो है, फ्लैक्सीड जो है, ओमेगा 3 का रिच सोर्स है, और जिसके कारण से इसके तेल को ओमेगा 3 के सप्लीमेंट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। गांव में पहले बहुत सारे जगह पर अलसी का उपयोग होता था। इसको भून के भी खाते हैं, बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग करते हैं। आइए मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर के चल रहा हूं, और ये मैं लेकर चल रहा हूं आपको इसके बारे में, इंटरनेट से लेकर के, न्यूज से लेकर के, बहुत जगह पर अलसी के बारे में समय समय पर छपता रहता है। एक अखबार में छपी एक रिपोर्ट है, ये एनबीटी लखनऊ में, नवभारत टाइम्स लखनऊ की एक रिपोर्ट है, जहां पर अलसी के बारे में कहा गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरपूर
अलसी का तेल कई बीमारियों से बचाता है। इतना ही नहीं, फायदेमंद है अलसी का तेल, कोलेस्ट्रॉल रखता है सही। अगर यहां पर और इसके डिटेल में आप जाएं तो यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें लिखा है विटामिन ई से भरपूर होता है और ओमेगा 3 तो पाया ही जाता है। इसके अलावा इसमें अनेक पोषक तत्व तो और भी होते हैं। इसमें पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, लोहा है, कॉपर है, जिंक है, प्रोटीन है और विटामिन बी आदि कई तरह के फायदे इससे होते हैं। इतना ही नहीं, अगर यहां पर बात की जाए तो लिखा है अलसी का तेल चर्बी को कम करता है, जैसे हम बताते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा। ये शरीर में बीएमआर और शक्ति और स्टेमिना को बढ़ाता है और इसमें वजन कम करने में भी मदद मिलती है, अर्थात फैट जो मोटापे को कम करने में भी यह मदद करता है। इतना ही नहीं, अगर बीमारियों से बचाव की बात की जाए तो यहां पर बहुत सारी बीमारियों से बचाव की बात अलसी करता है। हाई डायबिटीज में भी मदद करता है, डायबिटीज वालों के लिए भी। हाई बीपी में मदद करता है, ऑर्थराइटिस में, हार्ट अटैक में, अस्थमा में, डिप्रेशन में और ऐसी बहुत सारी बीमारियों में ये मदद करता है। इसमें प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। अगर बात की जाए अलसी में तो इसमें 23% ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, 27% फाइबर होता है और इतना ही नहीं 20% इसमें से प्रोटीन होता है। और अगर यहां पर बात की जाए तो क्या क्या बता रखा है इसके फायदे। मांसपेशियों के लिए फायदेमंद है, पेट के रोगों में लाभकारी है, कोशिकाओं में नई ऊर्जा देता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित भी करता है। और बसा रहित होने के कारण अलसी के तेल से बना खाना दिल के रोगों से भी दूर करता है। खाने में भी कई बार इसको यूज करते हैं। अगर पेट के रोगों की बात की जाए तो ऊपर बहुत सारी बातें लिखी हैं पेट के रोगों से रिलेटेड। हड्डी टूटने के बाद जुड़ने पर भी उस स्थान की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, उस परिस्थिति में भी अलसी के तेल की लगातार मालिश करने से मांसपेशियां मुलायम हो जाती हैं। अर्थात अलसी एक गुण अनेक, बहुत सारे। इसके बाद में आयुर्वेद में इसका महिमा मंडन किया गया है। आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। अब अगर आप इंटरनेट पर डिटेल में जाएंगे तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये था वेज सोर्स। क्यों बनाए जाते हैं ओमेगा 3 फ्लैक्सीड ऑयल के जो सप्लीमेंट, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। हाँ, क्योंकि प्लांट सोर्स है तो ALA इसमें ज्यादा होता है। अगर बात करते हैं हमारे मांसाहारी स्रोत के बारे में तो मांसाहारी स्रोत में मछलियां सबसे रिच सोर्स हैं और जो फैटी फिशेज होते हैं उसमें से सैल्मन से लेकर के टूना आदि होते हैं, ये बहुत रिच सोर्स हैं। लेकिन मछली में भी, मछली के अगर टाइप में बात की जाए तो मछली क्रिल होती है, एक जो गहरे पानी में होती है, खासतौर पर ठंडी जगह पर होती है, क्रिल होती है। ये मछली क्रिल को खा जाती है। तो क्रिल में मछली की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में बेहतरीन क्वालिटी का फैटी एसिड्स होता है ओमेगा 3 वाला। इसलिए क्रिल को मछली से भी बेहतरीन सोर्स माना गया है। फिश ऑयल बहुत सारा मिलता है, फिश ऑयल के सप्लीमेंट मिलते हैं, लेकिन उस कैटेगरी में भी अगर अगर नॉन वेज वाले में बात की जाए तो मछली से भी ज्यादा क्रिल में होता है। अगर क्रिल की बात करें तो क्रिल में आपको क्या क्या मिलेगा, इसका यहां पर दोनों की तुलना दे रखी है। तो जो फिश ऑयल, अगर आप राइट हैंड में देखेंगे तो फिश ऑयल लिखा हुआ है, तो फिश ऑयल में क्या मिलेगा, ओमेगा 3 मिलेगा। दो फॉर्म क्या होता है, EPA और DHA, जबकि क्रिल ऑयल में उससे ज्यादा मिलता है बहुत सारी बातें। ओमेगा 3, EPA और DHA तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा इसमें मिलता है फॉस्फोलिपिड्स और इसमें मिलता है कोलिन, जिसको कोलाइन भी कई बार लोग बोलते हैं। इसमें मिलता है एस्टाजेंथिन। इसके क्या क्या लाभ है मैं आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसमें ये बहुत सारी चीजें आपको साथ में मिलती है, जिसके कारण से इसको मछली से भी बेहतर 3 माना गया है। और ये हम बात करते हैं अगर यहां पर, तो सबसे पहले तो फॉस्फोलिपिड क्या करता है, शरीर में पोषक तत्व हैं उनके अवशोषण को बढ़ा देता है। अर्थात आपकी बॉडी, आपका लीवर फॉस्फोलिपिड बनाता है, जिससे जो आप फैट लेते हैं, जो वसा आप लेते हैं, जो चिकनाई आप लेते हैं, उसमें से शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उसकी मदद करता है, वो फॉस्फोलिपिड करता है। अब इसको बनाता कौन है, इसको लीवर बनाता है। लेकिन क्रिल ऑयल में ये ऑलरेडी साथ में ही है, अर्थात आपके लीवर को बनाना नहीं पड़ेगा और लीवर को कम काम करना पड़ेगा और ये सीधा का सीधा आपकी बॉडी में जिन अंगों को ये चाहिए ये वहां पर अवशोषित हो जाएगा। अर्थात आपके हार्ट में, आपके मस्तिष्क से लेकर के आपके यकृत जहां पर चाहिए वहां पर मिल जाएगा। सीधा सीधा ये सीधा प्रभाव डालता है। अगर अलसी की बात की जाए तो अलसी जब आप खाते हैं तो उसके बाद ओमेगा 3 में कन्वर्ट होता है, लेकिन क्रिल ऑयल डायरेक्ट सोर्स है ओमेगा 3। अगर अगली बात की जाए फॉस्फोलिपिड के बाद में हम लोग बात कर लेते हैं DHA और EPA। बहुत सारे फायदे उसके हमने आपको पहले मैंने बता दिए हैं, जिसमें खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने से लेकर के ट्राइग्लिसराइड को घटाने में मदद, और इसके अलावा आपके दिमाग के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपकी त्वचा के लिए,
और बहुत सारी जगह पर इसकी आवश्यकता होती है, और जितना हमको आवश्यकता है उतना हम पाता है, इसलिए इसको आउटसोर्स करना पड़ता है। एडिशनल इसकी जो पूर्ति होती है वो सप्लीमेंटेशन के थ्रू करनी पड़ती है, अर्थात आहार पूरकों के माध्यम से करनी पड़ती है। इसलिए पूरी दुनिया में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के आहार पूरक अर्थात सप्लीमेंट बिकते हैं, और अपने भारत में भी बहुत बड़े लेवल पर लोग उसका उपयोग करते हैं क्योंकि ये फायदेमंद होता है। अब हम बात करते हैं इसमें से आपके पास में कोलिन या कोलाइन भी बोलते हैं, कई बार कोलिन भी लोग बोलते हैं। आपके मस्तिष्क में काम करता है जो, और आपको जो नर्वस सिस्टम सपोर्ट करता है, आपकी स्मृति, आपकी याददाश्त के लिए, आपके मूड को स्विंग करने के लिए जो मूड होता है, और साथ में आपकी मांसपेशियों पर जो नियंत्रण होता है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। तो ये उस नर्वस सिस्टम को भी मदद करता है, आपके दिमाग को भी मदद करता है। इसके अलावा जो हमारी शरीर में कोशिकाएं होती हैं, खरबों कोशिकाएं हमारी बॉडी में है, और कोशिकाओं को कवर करने के लिए उसकी झिल्ली है जिसको मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। तो ये झिल्ली को बनाने में भी मदद करता है, उसके लिए भी आवश्यक होता है कोलाइन। अब ये क्या आपको क्रिल ऑयल में साथ में ही मिल रहा है, अर्थात क्या क्या मिल गया आपको, फॉस्फोलिपिड मिल गया, आपको ओमेगा 3 मिल गया, उसमें सामने आपको कोलाइन भी उसके साथ ही मिल गया। और अब आप बात आती है एस्टाजेंथिन की। तो ये एस्ट्राजेंथिन क्या होता है? एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो मृत कोशिकाएं होती हैं, उनके कारण से जो शरीर को क्षति होती है, जो हानि होती है, ये उससे आपकी बॉडी को बचाता है। और एंटीऑक्सीडेंट है तो बहुत सारी जगह पर अर्थात बीमार होने से बचाने में ये मदद करेगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, तो ये वहां पर आपके लिए काम करेगा। इसके अलावा ये आपके हार्ट के लिए काम करता है, हार्ट में काम करता है, लीवर में काम करता है, मांसपेशी में, जोड़ों में और जो आपकी सूजन वगैरह को भी हड्डियों में जो देखी गई है या आपकी बॉडी में, ये उसमें भी इसके बहुत सारे लाभ देखे गए हैं। तो आप देख लीजिएगा, एक तरफ फिश ऑयल है और साथ में है क्रिल ऑयल। तो क्रिल ऑयल कितना शक्तिशाली और कितना बेहतरीन लेवल का है, और ये आपको देखा गया। अगर मैं बात करूं हम जिस पर काम करते हैं वेस्टीज में, तो वेस्टीज प्राइम क्रिल ऑयल आपको देता है, बेहतरीन कैटेगरी का क्रिल ऑयल, इसलिए वो प्राइम कैटेगरी का क्रिल ऑयल है, प्राइम कैटेगरी का प्रोडक्ट है वेस्टीज का। तो ये वहां पर दिया गया है। तो इसका सोर्स है वेस्टीज के क्रिल ऑयल का, ये अंटार्कटिक क्रिल है, ये अंटार्कटिक महासागर होता है, ये वहां का क्रिल है, बहुत ठंडा, नीचे बहुत डीप में जाकर के आपको ये मिलेगा, ये वहां से लाया गया, वहां से बनाया गया है। और इसमें के रियल क्रिल ऑयल शामिल है, अर्थात जो वेस्टीज का प्राइम क्रिल ऑयल एक पेटेंटेड प्रक्रिया से निकाला जाता है, उससे निर्मित किया जाता है, वो तकनीकी है, उस तकनीक को बोलते हैं MSO, अर्थात मल्टी स्टेज ऑयल एक्सट्रैक्शन तकनीकी से ये बनाया जाता है। अर्थात कहां का सोर्स है? अंटार्कटिक क्रिल से ये बनाया जाता है, और केरियल के थ्रू बनाया जाता है, जो एक पेटेंटेड प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं MSO, ठीक है, मल्टी स्टेज ऑयल एक्सट्रैक्शन तकनीक इसको कहा जाता है, ये उससे बनता है। इसी कारण से क्या होता है, इसकी क्वालिटी सुपीरियर क्वालिटी का होता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और ये जो तकनीकी है ये पेटेंटेड तकनीकी है। जब तकनीकी पेटेंट होगी तो उसकी गुणवत्ता स्वाभाविक, उसकी क्वालिटी को ये मैनेज करेगा। इसके क्या क्या फायदे, ये क्या करता है, इसके बेनिफिट क्या हैं, इस प्रक्रिया के बेनिफिट बता रहा हूं मैं। जो क्रिल ऑयल के फायदे वो तो है ही हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जब ये बनता है तो क्रिल ऑयल के जो पोषक तत्व होते हैं, जिसके कारण से ये शरीर को लाभ देता है, क्योंकि हर एक में अच्छे तत्व भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। तो जो अच्छे तत्व होते हैं, जो अच्छे पोषक तत्व होते हैं, उनको प्राकृतिक रूप से उनका ये संरक्षण करता है, अर्थात उनको संरक्षित रखता है, उनको ठीक रखता है। और जब खराब तत्व होते हैं ये उनको हटा देता है। और साथ में क्योंकि फिश ऑयल के माध्यम से क्रिल है, तो ये तकनीक क्या करती है, उस गंध को कम कर देती है। अगर आप इसको यूज करेंगे, जो आपको डकार आएगा आमतौर पर जब मछली वाला, तो आपको मछली की डकार आएगी जब आप फिश ऑयल यूज करते हैं, लेकिन इसमें से जो आप डकार आएगी उसमें भी आपको मछली जैसी कोई स्मेल नहीं आएगी। ये वहां पर भी हमारी मदद करता है, अर्थात खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी, और वो चीजें जो है आपके सामने है। तो इसलिए जो वेस्टीज का क्रिल ऑयल है ये प्राइम कैटेगरी का क्रिल ऑयल है, तो आप इसको जरूर यूज करना चाहिए, इसको आप यूज कर सकते हैं। जो चीजें मैंने बताई आपको, जो इसके बेनिफिट हैं, जो आपको ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है, जो ये MSO तकनीक को मेंटेन कैसे करती है, नेचुरल तरीके से फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को, और मेंटेन करती है एस्ट्राजेंथिन को, और साथ में रिमूव करती है, जो उसमें से स्मेल से लेकर के जो बाकी चीजें हैं उसमें से ये उसको रिमूव कर देगी, जो इंप्योरिटी है उसको रिमूव कर देगी, जिससे आपके लिए खाने में, आपको यूज करने में ये बहुत अच्छा लगता है और ये ज्यादा बेनिफिट देता है।
आइए अब हम बात कर लेते हैं आगे थोड़ा सा कि इसके संबंध में कॉमन मिथ क्या है और इसके साइड इफेक्ट भी कोई हैं क्या। क्योंकि फैट के बारे में आमतौर पर क्या सुनने को मिलता है कि आपको फैट नहीं लेना चाहिए, फैट लेना जो है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, वो हानिकारक है। दोस्तों बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैंने बताया कि आप जो मेरा पिछला वाला वीडियो है उस वीडियो को देखिएगा जहां पर मैंने फैट के बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ट्रांस फैट के बारे में पूरी बातें बता रखी हैं। वहां पर मैंने बता रखा है कि कौन सा फैट स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और कौन सा खराब होता है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि उससे आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आप चाहे जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूं मैं हिंदी में बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिल पाए। चाहे आप अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाह रहे हो तो भी ये नॉलेज आपके काम के लिए है। यदि आप इस फील्ड में काम करते हो अर्थात वेलनेस के ऊपर या हेल्थ के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो भी आपको ये जो नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से मिल रही है यह आपको बहुत अच्छे लेवल पर मदद करेंगी। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार आप इनको देख सकते हैं। और यही नहीं, जो लोग आपके संपर्क वाले हैं आप उनको भी इसको रिकमेंड कर सकते हैं, इनको शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी बेहतरीन जानकारी मिल पाए। तो जैसे मैंने कहा कि सारे फैट खराब फैट होता है वो खराब होता है, जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो लाभदायक होता है। और उसमें से भी ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं जिसको आप मूफा और पूफा बोलते हैं, ये जो उसमें से भी जो खास तौर पर पूफा है वो हमको हमारे खाने में नहीं मिलता है, वो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होता है, इसलिए हमको इसको बाहर से लेना पड़ेगा। और बाहर से भी हमारे खाने में उतना नहीं मिलता है तो उसको सप्लीमेंट करना पड़ता है हमको, अर्थात सप्लीमेंट के थ्रू, आहार पूरकों के थ्रू उसको लेना पड़ता है। तो ये खराब नहीं है। अगली बात अगर हम इसके साइड इफेक्ट के तौर पर बात करें तो सामान्य तौर से ओमेगा 3 फैटी एसिड के जो कैप्सूल या जिस फॉर्म में आप इसको लेते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट देखा नहीं जाता। फिर भी हजारों में किसी को आ सकता है। तो खुद मामूली से साइड इफेक्ट किस तरह का हो सकता है जो इफेक्ट देखने को मिलेगा, बेड ब्रीदिंग कई बार उसको फील आएगा या थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ऐसा वाला था, या जो उसका पसीना आएगा, जो स्मेलिंग आएगी उसमें से हल्का सा किसी का बदबू आ जाएगा पसीने में, हल्की सी जो ये है। साथ में किसी को हेडेक हो सकती है अर्थात सर में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, एंड ब्रीथ बर्न होता है, कई बार थोड़ा सा उसको लगेगा कोई जलन तरह की हो रही है क्या। तो इन सब चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कई बार थोड़ा सा किसी में मतलब 1000-2000 में से किसी को देखने को मिल सकता है। किसी को हो सकता है नोसिया मितली टाइप होता है, उल्टी आने की शिकायत, थोड़ा सा उसको लगेगा, ऐसा तो नहीं है कि उल्टी आ रही है। और कई बार किसी को दस्त हो सकता है, लेकिन ये हजारों में से किसी एक आधा को संभव है, इन जनरली होता नहीं है। मैं तो यूज कर रहा हूं, मुझे इस इंडस्ट्री में लगभग 12 साल हो चुके हैं, मैं तब से लेकर के इसको यूज कर रहा हूं। शुरू में मैं फ्लैक्सीड ऑयल यूज करता था और बाद में जब क्रिल हमारे पास में आया है तो मैं क्रिल भी साथ में यूज करता हूं। तो किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसको नहीं लेना है, नहीं लेने के लिए भी खासतौर पर उन लोगों को नहीं लेना है या परहेज करना है जो ब्लड थिनर वाली कोई दवाइयां ले रही हैं, खून को पतला करने के लिए कोई दवाई अगर ले रहे हो तो ये उनको नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, ये ब्लीडिंग प्रॉब्लम इससे थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्रिएट कर सकता है। तो वहां पर आपने इसका परहेज रखना है। कई लोगों को पाइल्स की दिक्कत होती है खासतौर पर जिसमें से ब्लड निकलता है, तो उनको भी परहेज रखना चाहिए क्योंकि खून को पतला कर देता है, तो ब्लीडिंग उनको हो सकती है। हाँ, पाइल्स में ये मदद भी करता है, लेकिन कब, अगर जब आपको ब्लड नहीं आता हो, उस लेवल पर आप आ गए हो, तब आप उसको ले सकते हैं, तो वहां मदद करेगा। तो हमने आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी दे दी है कि क्या कुछ होता है और क्या नहीं होता है। वो सारी बातें मैंने आपको कोशिश करी है इसमें रखने की। अब आते हैं कि इसको लेना कितना चाहिए, इसका रिकमेंडेड डोज क्या है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है तो डॉक्टर जितना रिकमेंड करता है उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने स्वास्थ्य के लिए वैसे ले रहे हैं, तो जो इनिशियल डोजेस कहा गया है, क्योंकि ये बिना उसके भी आप यूज कर सकते हैं, डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, तो कहीं से भी। और अब जो हेल्थ के एक्सपर्ट हैं आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, और अपने से भी आप इसको अगर ले रहे हैं तो इनिशियल डोजेज जो है वो 1000 से 1500 मिलीग्राम 2 से 3 कैप्सूल पर डे आप इसको ले सकते हैं। नॉर्मल में भी कहा गया है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमको चाहिए एवरी डे की जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 1000 mg के आसपास की होती है। अगर आप खिलाड़ी हैं, अगर आप मेहनती काम ज्यादा करते हैं, कुछ इस तरह का वर्क करते हैं, तो आपको ज्यादा लेना चाहिए, 3 कैप्सूल लेना चाहिए, ले सकते हैं। हाँ, जब इसको 2-3 महीने आपको लेते हुए हो गए हैं तो उसके बाद में, क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की फुलफिल हो रही है, फिर आपको मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने के लिए आप 1 कैप्सूल पर डे भी लेंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आमतौर पर हम सबके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की इतनी डेफिशिएंसी होती है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए इसको रूटीन में सप्लीमेंटेशन के थ्रू इसको लेना चाहिए, सप्लीमेंट इसको करना चाहिए, अर्थात आहार पूरकों के माध्यम से इसको लेना चाहिए। तो 2 तरह के मैंने आपको बता दिए, प्लांट सोर्स वाला बता दिया, बेहतरीन लेवल का फ्लैक्स ऑयल, आप फ्लैक्स ऑयल ले सकते हैं, वेस्टीज आपको उपलब्ध कराता है, आप किसी भी वेस्टीज के माध्यम से इसको ले सकते हैं। और क्रिल ऑयल
बेहतरीन क्वालिटी का प्राइम कैटेगरी का प्रोडक्ट है वेस्टीज क्रिल ऑयल। आप उसको भी ले सकते हैं। क्या क्या फायदे हैं मैंने आपको सारी चीजें इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो मैंने आज आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में जो जानकारी दी है ये आपके लिए काम की होगी, आपके लिए वैल्यूएबल होगी, और न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और आपके जानने वालों के लिए भी ये बहुत काम का है। मैंने फिर कह रहा हूं कि मैं आप अगर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का, तो भी आपके लिए जानकारी अति आवश्यक है। और अगर आप हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहे हैं, वेलनेस के सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको लोगों को इसके बारे में बताना होता है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत मदद करेंगे, तो वहां पर भी आपके लिए काम करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए ये टॉपिक इतना ही था। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ में। लेकिन अगर आपको ये जो कंटेंट मैंने दिया है ये वैल्यूएबल लगा हो तो जरूर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि समय समय पर जो मैं इस तरह की वीडियो दूंगा वो आपको समय पर मिल सके। विद दिस थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।